इज्जत और औकात, ये दो शब्द अक्सर इंसान की पहचान बनते हैं। कुछ लोग दूसरों को उनकी ड्रेस, उनकी गाड़ी, उनके घर से जज करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान आपको भिखारी लग रहा है वो असल में करोड़ों का मालिक हो सकता है? और जो आप धोखा दे रहे हैं वो सब कुछ देख रहा हो, सुन रहा हो, लेकिन चुप रहा हो। आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपने होने वाले पति को भिखारी समझा, उसका मजाक उड़ाया, उसे नीचा दिखाया, लेकिन जब सच सामने आया तो उसके होश उड़ गए। ये है प्रिया शर्मा की कहानी। एक ऐसी लड़की जिसने दिखावे में सच्चाई खो दी कि घमंड का अंजाम क्या होता है, धोखे का क्या परिणाम होता है और कैसे इज्जत पैसों से नहीं, इंसानियत से मिलती है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको ऐसी गहन वास्तविक जीवन से प्रेरित क्राइम स्टोरीज पसंद आती हैं तो क्राइम टाइम टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें जल्द से जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचने के हमारे सफर में मजबूती देगा। मुंबई के अंधेरी में रहती थी प्रिया शर्मा। उम्र थी 25 साल। खूबसूरत चेहरा, फैशनेबल कपड़े और एक बड़ा घमंड। प्रिया एक मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर थी और उसे अपनी इस नौकरी पर बहुत नाज था। मैं सिर्फ अमीर घर में शादी करूंगी, प्रिया अक्सर अपनी मां से कहती। मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, फॉरेन ट्रिप्स। प्रिया के पिता रमेश शर्मा एक रिटायर्ड सरकारी अफसर थे। मां घर संभालती थी। मिडिल क्लास परिवार था, लेकिन प्रिया को बड़े सपने थे। और प्रिया का एक बॉयफ्रेंड भी था, नाम था राज मल्होत्रा। राज उसी कंपनी में सेल्स मैनेजर था जहां प्रिया काम करती थी। 30 साल का, स्मार्ट, चालाक और बहुत कॉन्फिडेंट। बेबी, तुम मेरे साथ हो ना? राज अक्सर प्रिया से पूछता। हाँ राज, लेकिन मेरे पेरेंट्स को नहीं पता, वो अरेंज मैरिज करवाना चाहते हैं, प्रिया कहती। तो रिफ्यूज कर दे, राज कहता। नहीं राज, पहले मैं देखती हूं कि वो लड़का कैसा है। अगर अमीर निकला तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, प्रिया हंसते हुए कहती। राज भी हंस देता। दोनों का रिश्ता बस फायदे का था, कोई सच्चा प्यार नहीं। और फिर एक दिन प्रिया के घर एक रिश्ता आया। प्रिया, एक लड़का है, नाम है अर्जुन सिंह, रमेश शर्मा ने कहा। अच्छा लड़का है, शरीफ है। पापा, क्या करता है वो? प्रिया ने पूछा। बेटा, वो कुछ छोटा मोटा काम करता है, सॉफ्टवेयर का काम है, रमेश ने कहा। प्रिया की भौएं तन गईं। मतलब गरीब है? नहीं बेटा, मिडिल क्लास है, अच्छा लड़का है, एजुकेटेड है। पापा, मैं ऐसे किसी से शादी नहीं करूंगी, प्रिया चिल्लाई। लेकिन रमेश शर्मा अड़ गए। बेटा, एक बार मिल तो ले, अगर पसंद नहीं आया तो मना कर देंगे। प्रिया मान गई, लेकिन मन ही मन उसने तय कर लिया कि वो इस लड़के को रिजेक्ट करेगी। अगले हफ्ते एक कैफे में मुलाकात तय हुई। प्रिया ने डिजाइनर कुर्ती पहनी, महंगे जूते और खूब मेकअप किया। वो दिखाना चाहती थी कि वो एक हाई क्लास लड़की है। कैफे में जब अर्जुन आया तो प्रिया ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और मन ही मन हंस दी। अर्जुन सिंह, 28 साल का, साधारण सा चेहरा, साधारण कपड़े, एक फीकी शर्ट और जीन्स, कोई ब्रांडेड वॉच नहीं, कोई फैंसी शूज नहीं। हाय, मैं अर्जुन हूं, अर्जुन ने हाथ बढ़ाया। प्रिया ने बेमन से हाथ मिलाया। हाय। दोनों बैठ गए। अर्जुन नर्वस लग रहा था। तो तुम क्या काम करते हो? प्रिया ने बोरियत से पूछा। मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता हूं, छोटी मोटी प्रोजेक्ट्स, अर्जुन ने धीरे से कहा। ओह, फ्रीलांसिंग, प्रिया ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा। कुछ ऐसा ही समझ लो, अर्जुन मुस्कुराया। प्रिया के चेहरे पर घमंड था। मैं एक एमएनसी में एचआर हूं, अच्छी सैलरी है, पर्क्स हैं। बहुत अच्छा, अर्जुन ने कहा। बिल आने पर अर्जुन ने जेब से कुछ नोट निकाले। साधारण नोट, साधारण वॉलेट। प्रिया ने मन ही मन सोचा, बिल्कुल गरीब है, इससे तो कभी शादी नहीं करूंगी। बाहर निकलते वक्त प्रिया ने देखा कि अर्जुन के पास कोई गाड़ी नहीं है। तुम कैसे आए? प्रिया ने पूछा। ऑटो से, अर्जुन ने सहज भाव से कहा। प्रिया हंस पड़ी, लेकिन अंदर ही अंदर। बाय, उसने कहा और अपनी उबर में बैठ गई। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया, मुस्कुराते हुए। उसी शाम प्रिया ने राज को कॉल किया। राज, आज मैं उस लड़के से मिली जिसका रिश्ता आया था, प्रिया हंसते हुए बोली। कैसा था? राज ने पूछा। एकदम भिखारी, बेचारा ऑटो में आया था, कोई ब्रांडेड कपड़े नहीं, कोई स्टाइल नहीं, फ्रीलांसर है, मतलब स्ट्रगलर, प्रिया जोर से हंसी। राज भी हंसने लगा। तो रिफ्यूज कर दे, राज कहता। नहीं राज, मजा आएगा,
मैं थोड़ा और मिलूंगी उससे, देखती हूं कितना बेचारा है, प्रिया ने मजे लेते हुए कहा। लेकिन प्रिया के पिता ने दबाव डाला, बेटा 2-3 बार और मिल लो अर्जुन से, प्रॉपर तरीके से जानो उसे। प्रिया मान गई, लेकिन हर मुलाकात में वो अर्जुन का मजाक उड़ाती। दूसरी मुलाकात एक रेस्टोरेंट में। अर्जुन, तुम्हारी कोई गाड़ी नहीं है? प्रिया ने तंज से पूछा। नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगती, अर्जुन ने शांति से कहा। अरे वाह, आज के जमाने में कौन बिना गाड़ी के रहता है? प्रिया हंसी। अर्जुन बस मुस्कुराता रहा। तीसरी मुलाकात एक मॉल में। ये शर्ट कहां से ली? लोकल मार्केट से? प्रिया ने व्यंग से पूछा। हाँ, सिंपल जगह से, अर्जुन ने कहा। मुझे लगता है तुम्हें थोड़ा फैशन सेंस डेवलप करना चाहिए, प्रिया ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा। और हर मुलाकात के बाद प्रिया राज को कॉल करती और दोनों मिलकर अर्जुन का मजाक उड़ाते। राज, आज उसने बताया कि उसके पास सेविंग्स भी ज्यादा नहीं है। इमेजिन करो, मैं उससे शादी कर लूं तो क्या होगा? प्रिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बेबी, जल्दी से इस रिश्ते को तोड़ दो, राज ने कहा। थोड़ा और मजा लेने दो राज, वैसे भी पापा फोर्स कर रहे हैं। लेकिन प्रिया नहीं जानती थी कि अर्जुन सब सुन रहा था, सब देख रहा था, लेकिन चुप था। क्यों? ये राज अभी खुलना बाकी था। 4 मुलाकातों के बाद प्रिया के पिता ने पूछा, बेटा क्या डिसाइड किया? अब पापा मुझे थोड़ा और टाइम दो, प्रिया ने टाल दिया। लेकिन प्रिया का पूरा ध्यान राज पर था। वो अर्जुन को भूल गई, या यूं कहे कि उसे कभी सीरियसली लिया ही नहीं। राज की कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था, ये ऐसा लग रहा था। राज सेल्स मैनेजर था, उसकी टीम बड़ी थी, टारगेट्स बड़े थे और कमीशन भी अच्छे थे। लेकिन राज के मन में लालच था और लालच ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया। राज ने कंपनी के फंड्स में हेर फेर करना शुरू कर दिया। फेक इनवॉइसेस, डमी क्लाइंट्स, कमीशन का गलत डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ। राज, तुम्हें डर नहीं लगता? एक बार प्रिया ने मजाक में पूछा जब राज ने महंगी वॉच पहनी। डर? किस बात का डर? मैं स्मार्ट हूं बेबी, कोई पकड़ नहीं सकता, राज ने घमंड से कहा। लेकिन हर धोखे का पर्दाफाश होता है और राज की किस्मत बदलने वाली थी। एक सोमवार की सुबह राज ऑफिस गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी बदलने वाली है। 10 बजे उसे एचआर डिपार्टमेंट से कॉल आया। राज, एमडी के कैबिन में आना है, अर्जेंट। राज नर्वस हो गया। एमडी? क्यों? पता नहीं, आओ तुम। राज का दिल धड़कने लगा, कहीं मेरे फ्रॉड का पता तो नहीं चल गया। वो एमडी के कैबिन की ओर बढ़ा, डोर पर नॉक किया। कम इन, अंदर से आवाज आई। राज ने डोर खोला और जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एमडी के चेयर पर बैठा था अर्जुन सिंह। हाँ, वही अर्जुन जिसे राज और प्रिया भिखारी कहते थे। अर्जुन एक्सपेंसिव सूट में, कॉन्फिडेंट पोस्चर में कैबिन के मालिक की तरह बैठा था। राज के होश उड़ गए। अर्जुन? राज की आवाज कांप गई। अर्जुन नहीं, मिस्टर अर्जुन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, अर्जुन ने ठंडी आवाज में कहा। राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। अर्जुन ने एक फाइल उसकी ओर बढ़ाई। ये तुम्हारी फ्रॉड की कंप्लीट रिपोर्ट है, फेक इनवॉइसेस, डमी क्लाइंट्स, फंड्स मिस अप्रोप्रिएशन, सब कुछ। राज के हाथ कांपने लगे। तुम्हें लगता था कि कोई पकड़ नहीं सकता? अर्जुन ने व्यंग्य से पूछा। मैं सब देख रहा था, सब जानता था। सर, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, राज घबरा गया। एक्सप्लेन? तुमने कंपनी को ठगा, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, अर्जुन ने कहा। सर प्लीज, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, राज गिड़गिड़ाने लगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली। राज, तुम फायर्ड हो, सिक्योरिटी तुम्हें एस्कॉर्ट करेगी। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स अंदर आए। सर प्लीज, एक मौका, राज रोने लगा। बाहर ले जाओ इसे, अर्जुन ने आदेश दिया। राज को जबरन बाहर ले जाया गया। पूरे ऑफिस में खबर फैल गई। सेल्स मैनेजर राज को फ्रॉड के लिए निकाल दिया गया। ऑफिस में प्रिया भी थी। जब उसने ये खबर सुनी तो वो दौड़कर एचआर डिपार्टमेंट गई। ये क्या हो रहा है? राज को क्यों निकाला? फ्रॉड के लिए एमडी ने खुद डिसीजन लिया। एमडी? हमारे एमडी कौन है? प्रिया ने कंफ्यूजन में पूछा। अर्जुन सिंह, आज पहली बार ऑफिशियली सबके सामने आए हैं, एचआर ने कहा। प्रिया का दिमाग घूम गया। अर्जुन सिंह? वो जिससे मेरा रिश्ता? हाँ शायद, एमडी बहुत प्राइवेट रहते हैं, कभी पब्लिकली नहीं दिखते, एचआर ने कहा। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो तुरंत एमडी के कैबिन की ओर भागी, डोर खोला और अंदर देखकर उसकी आत्मा कांप गई। वही अर्जुन, लेकिन अब लग्जूरियस सूट में, एमडी के चेयर पर, कॉन्फिडेंस के साथ। तुम? प्रिया की आवाज नहीं निकली। अर्जुन ने शांति से उसकी ओर देखा। हाँ मैं, सरप्राइज्ड। प्रिया के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। बैठो, अर्जुन ने कहा। प्रिया लड़खड़ाती हुई चेयर पर बैठ गई। तुम एमडी हो, लेकिन तुमने बताया नहीं, प्रिया की आवाज कांप रही थी। क्यों बताता? तुमने कभी पूछा? प्रिया सन्न रह गई। अर्जुन ने आगे कहा, जब हमारी पहली मुलाकात हुई तुमने मुझे फ्रीलांसर सुना और मान लिया कि मैं गरीब हूं। तुमने मेरे कपड़ों से, मेरी सिंप्लिसिटी से जज किया।
तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि मैं असल में कौन हूं? अर्जुन, मैं सॉरी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। सॉरी? किस बात की सॉरी? अर्जुन ने कहा। हर मुलाकात में तुमने मेरा मजाक उड़ाया। तुमने राज को कॉल करके मेरे बारे में हंसी उड़ाई। भिखारी, बेचारा, गरीब, तुमने मुझे क्या क्या नहीं कहा। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम्हें पता था? सब पता था, अर्जुन ने कहा। मैं सब देख रहा था, सब जानता था। प्रिया रोने लगी। अर्जुन ने अपनी पूरी कहानी बताई। मेरा नाम अर्जुन सिंह है। मैं इस कंपनी का फाउंडर और एमडी हूं। ये कंपनी मेरे पिता ने 1995 में शुरू की थी और जब वो गुजरे तो मैंने संभाली। आज ये कंपनी 500 करोड़ की है। मेरे पास मुंबई में 3 प्रॉपर्टीज हैं, लग्जरी कार्स हैं, फॉरेन अकाउंट्स हैं। प्रिया सुनती रही सदमे में। लेकिन मैं दिखावा नहीं करता, अर्जुन ने कहा। मैं सिंपल कपड़े पहनता हूं, ऑटो में घूमता हूं, क्योंकि मुझे लग्जरी दिखानी नहीं पड़ती। मेरी पहचान मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम से है। अर्जुन, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्रिया गिड़गिड़ाने लगी। माफी? किस बात की? अर्जुन ने कहा। तुमने मुझे गरीब समझा तो क्या हुआ? असली बात यह है कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की। तुमने मुझे इंसान की तरह नहीं देखा। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। और राज? अर्जुन ने कहा। वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था ना? वो भी मेरा मजाक उड़ाता था, लेकिन उसने सिर्फ मजाक नहीं उड़ाया, उसने कंपनी को धोखा दिया, इसलिए उसे निकाला। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई। शाम को राज प्रिया के घर आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी नौकरी चली गई, अब मुझे कौन नौकरी देगा? राज बुरी तरह टूट चुका था। प्रिया भी रो रही थी। राज, वो अर्जुन, वो एमडी निकला। मुझे पता है हमने कितनी बड़ी गलती की। अब क्या करें? प्रिया ने पूछा। मुझे नहीं पता, मेरा करियर खत्म हो गया। राज ने सिर पकड़ लिया। प्रिया और राज दोनों अपने किए पर पछता रहे थे। अगले दिन प्रिया के पिता रमेश शर्मा ने अर्जुन को घर पर बुलाया। प्रिया ने अपने पिता को सब बता दिया था। अर्जुन आया, फिर से सिंपल कपड़ों में। रमेश शर्मा ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा अर्जुन, मैं माफी मांगता हूं। मेरी बेटी ने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अर्जुन ने कहा, अंकल, आप शर्मिंदा मत होइए, गलती आपकी नहीं, प्रिया की है। प्रिया वहीं खड़ी थी, सिर झुकाए। अर्जुन ने उससे कहा, प्रिया, मैंने तुमसे कभी बुरा नहीं माना। तुमने जो किया वो तुम्हारी सोच थी, लेकिन एक बात समझो, इज्जत दिखावे से नहीं, व्यवहार से मिलती है। प्रिया बोल नहीं पाई। फिर अर्जुन ने कहा, और रही बात राज की? सब चौंक गए। मैं उसे वापस नौकरी दे रहा हूं। सबके होश उड़ गए। क्या? प्रिया ने शॉक्ड होकर कहा। हां, अर्जुन ने कहा। राज ने गलती की, लेकिन हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। वो फाइनेंशियल प्रेशर में था, मैं उसे समझता हूं, लेकिन अब अगर उसने दोबारा कोई गलती की तो सीधा पुलिस। रमेश शर्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम बहुत बड़े दिल के हो। अंकल, बड़ा दिल होना जरूरी है, अर्जुन ने कहा। फिर उसने प्रिया की ओर देखा। लेकिन इस रिश्ते के बारे में? प्रिया की सांसें रुक गईं। मैं ये रिश्ता नहीं रख सकता, अर्जुन ने शांति से कहा। प्रिया का दिल टूट गया। क्यों? रमेश ने पूछा। क्योंकि जिस लड़की ने मुझे गरीब समझकर मेरा मजाक उड़ाया, उसके साथ मैं जिंदगी कैसे बिता सकता हूं? शादी सिर्फ पैसों की नहीं, इज्जत और विश्वास की होती है, और वो दोनों चीजें यहां नहीं हैं। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने कहा, मैं माफ करता हूं तुम्हें, लेकिन शादी नहीं कर सकता, सॉरी। ये कहकर अर्जुन चला गया। कुछ दिनों बाद राज को वापस नौकरी मिल गई। अर्जुन ने उसे एक और मौका दिया, लेकिन स्ट्रिक्ट वार्निंग के साथ। राज, अब अगर कोई गलती हुई तो सीधा पुलिस, अर्जुन ने कहा। सर, मैं कभी नहीं भूलूंगा ये एहसान, आपने मुझे बचा लिया। राज की आंखों में आंसू थे। एहसान नहीं, मौका है, इसका सही इस्तेमाल करो, अर्जुन ने कहा। राज ने हाथ जोड़ दिए। प्रिया के साथ क्या हुआ? वो अपनी जॉब में लग गई, लेकिन उसके दिल पर एक गहरा जख्म लग गया। उसे एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। उसने अर्जुन को कई बार मैसेज किया, माफी मांगी, लेकिन अर्जुन ने कभी रिप्लाई नहीं किया। एक दिन ऑफिस में प्रिया ने अर्जुन को लिफ्ट में देखा। दोनों अकेले थे।
अर्जुन, 1 मिनट, प्रिया ने कहा। अर्जुन रुक गया। मैं जानती हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन मैंने सीख लिया है। क्या तुम कभी मुझे माफ करोगे? प्रिया की आंखों में सच्चाई थी। अर्जुन ने गहरी सांस ली। प्रिया, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया, लेकिन कुछ चीजें वापस नहीं आती। तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, इज्जत नहीं दी, और बिना इज्जत के कोई रिश्ता नहीं चल सकता। प्रिया ने सिर झुका लिया। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस गलती से सीखो, अर्जुन ने कहा। आगे जो भी मिले उसे पैसों से नहीं, दिल से जज करना। हाँ, मैं समझ गई, प्रिया ने कहा। अर्जुन मुस्कुराया और चला गया। आज प्रिया अकेली है। उसे मिला एक सबक, घमंड और दिखावे का अंजाम। राज को मिला एक और मौका गलती सुधारने का, और अर्जुन, वो आज भी वही है, सिंपल, ग्राउंडेड और इज्जत देने वाला। ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी को भी उसके कपड़ों, गाड़ी या दिखावे से जज मत करो। असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे बाकी वीडियो भी देखें, और हाँ, कमेंट में बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे।